हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के लोग बेचारे डिवाइन पावर लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग ड्यू डेट 2 जुलाई यानी कि कल होने वाली। कल तीन एसएमई आईपीओ एंड एक मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर देखें, पहला डिवाइन पावर एसएमई आईपीओ जिसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। दूसरा है द मनी फेयर आईपीओ लिमिटेड, इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है 2 जुलाई ट्यूसडे को। एंड नेक्स्ट आईपीओ है पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग ट्यूसडे 2 जुलाई की होने वाली। हम लोग एक एक वीडियो पर डिस्कशन करेंगे किसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। इससे पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे एंड इसकी बिजनेस देखेंगे, जीएमपी देखेंगे एंड सब्सक्रिप्शन देखेंगे। इसके बाद हम लोग अनुमान लगा पाएंगे इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड आईपीओ की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए तो बहुत ही बेहतरीन है। 2022 में 80.81 लाख के प्रॉफिट पर था, जो 24 में ग्रो करके 640.59 लाख पर ले आया। बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। इसकी रेवेन्यू 12,290.38 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 22,272 लाख को पहुंच चुकी। एसेट 2022 में 6276.46 लाख थी, जो 24 में ग्रो करके 8889.24 लाख हो गई। नेटवर्थ 2022 में 1246 लाख थी, जो 24 में ग्रो करके 2556.53 लाख को पहुंच चुकी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 24.6% है, आरओसी 16.25% है, डेब्ट पर इक्विटी 2.26 है। ये थोड़ा सा निगेटिव असर दिखा सकती है लिस्टिंग पर। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 25.6% है, पैट मार्जिन 2.88 है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। इसके अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। बात करें इसकी बिजनेस की तो 2001 की इंपोर्टेड कंपनी डिवाइन पावर एनर्जी लिमिटेड, जो बेयर कॉपर एल्युमिनियम एंड वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही बेयर कॉपर एल्युमिनियम स्ट्रिप, वाइंडिंग कॉपर एल्युमिनियम वायर एंड वाइंडिंग कॉपर एल्युमिनियम स्ट्रिप, वाइंडिंग वायर स्ट्रिप की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका मुख्य क्लाइंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर कंपनियां होती हैं। और साथ ही पेपर, कॉटन एंड फाइबर, ग्लास की कवर्ड भी बनाने की काम करती है। एंड इसकी जो मुख्य क्लाइंट है टाटा पावर लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, VSES, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एंड पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ईटीसी इसकी मुख्य क्लाइंट है। और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी है इसकी क्लाइंट है, तो क्लाइंट बेस भी काफी मजबूत दिख रही है एंड इसके प्रोडक्ट भी काफी ज्यादा डिमांडेबल दिख रहे हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। इसके डिपार्टमेंट में लगभग 40 एम्प्लॉई हैं, जो हर तरीके के डिपार्टमेंट को देखभाल करती है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। यूनिक बिजनेस मॉडल है। टोटल सब्सक्रिप्शन 393.67 गुना हुआ है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ में लोगों ने पैसा जमकर यहाँ पर बरसाया, झोली भर भर कर यहाँ पर पैसा लगाए हैं। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 507.94 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल भारतीय कैटेगरी में 473.74 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 135.84 गुना की सब्सक्रिप्शन हुए। टोटल 393.67 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बहुत ही बेहतरीन इसमें सब्सक्रिप्शन हुआ है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी 75% प्रीमियम के साथ 30 रुपये को ओपन हुई थी और आज के तारीख में बढ़ करके 61 रुपये हो गई है, यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में 152.5% की बेनिफिट दे रही है और 101 पर अनलिस्टेड मार्केट में 101 पर ट्रेड कर रही है। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? अगर किसी भी वजह से, जैसे इसमें डेप्ट बहुत ज्यादा है, तो डेप्ट की वजह से अगर इसकी प्रीमियम डिस्काउंट भी होते हैं तो इसकी मिनिमम लिस्टिंग गेन 130% की होनी चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो मोर देन 2x की इसमें लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। यूनिक बिजनेस मॉडल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही
बेहतरीन है। एंड साथ ही साथ इसकी जो प्रोडक्ट है काफी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट है। नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पर देखेंगे तो द मनी फेयर आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग कल होने वाली है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो इसकी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। 2021 में 22.98 लाख के प्रॉफिट का था, जो 24 में बढ़ करके 321.48 लाख हो गए। रेवेन्यू में भी लगातार ग्रोथ है, एसेट में भी लगातार ग्रोथ है, नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसमें भी बहुत ही बेहतरीन है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 32.44% है, बहुत ही बेहतर है। आरओसीई 29.23% है, ये भी बेहतर है। डेब्ट पर इक्विटी रेशियो 0.09 है, न के बराबर इसमें डेब्ट है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 22.91% है, पैट मार्जिन 12.41 है। अगर इसे मुझे रेटिंग देना हो फाइनेंशियली तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। बहुत ही बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। बात करें इसकी बिजनेस की 2018 की इनकॉर्पोरेटेड अकीको ग्लोबल सर्विस 2018 की इनकॉर्पोरेटेड अकीको ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, यह बड़े बड़े बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की मुख्य रूप से एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन को सेल करती है, ग्राहकों के बीच सेल करती है। तो मुख्य रूप से इसका जो बिजनेस है वो क्रेडिट कार्ड्स को सेल करना, जो बैंक बड़े बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है एनबीएफसी बैंक उनकी क्रेडिट कार्ड और लोन को सेल करती है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी बिजनेस देखें तो कुछ खास बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ बिजनेस भी ठीक ठाक ही है। इसके पास 418 परमानेंट स्टाफ्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स और मैनेजरियल पर्सनल इसमें शामिल है। अब हम लोग इसकी सब्सक्रिप्शन देखें तो टोटल 34.96 गुना ही सब्सक्राइब हुआ, जैसा कि इसकी बिजनेस कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से इसमें कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ। रिटेल कैटेगरी में 45.57 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशन बार की कैटेगरी में 48.5 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 10.21 गुना, टोटल 34.96 गुना की सब्सक्रिप्शन हुआ। इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, 77 रुपए इसकी कट ऑफ प्राइस, 18 रुपए की जीएमपी, 18 रुपए पर इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी 23.38% प्रीमियम के साथ, और फिलहाल एक घट करके 15 रुपए हो चुके हैं, यानी कि 19.38% प्रीमियम के साथ 92 पर ट्रेड करी है। कल इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा? अगर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो बेहतर है। बिजनेस की बात करें तो यूनिक बिजनेस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही बिजनेस है। लोन और क्रेडिट कार्ड सेल करती है कंपनियों की। तो इसकी लिस्टिंग गेन अगर इसकी जीएमपी में बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन होते भी है तो 10% से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए, 10% 15% से। तो मिनिमम लिस्टिंग गेन 5% प्रीमियम से लेकर के अगर इसमें प्रीमियम ऐड होते भी हैं तो 25% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। 5% से लेकर के 25% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स आईपीओ, इसकी भी लिस्टिंग 2 जुलाई ट्यूसडे को होने वाली है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है। इसने 11.64 लाख के प्रॉफिट को ग्रो करके 7,031.11 लाख को पहुंचा है। रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ है, एसेट में भी ग्रोथ है, नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। अगर फाइनेंशियल मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 8 रेटिंग देना चाहूंगी। रिटर्न ऑफ आरओसी 60.36% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.54 है, जो कि न के बराबर है। टर्न ऑफ नेटवर्थ 66% है, पैट मार्जिन 15.78 है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बात करें इसकी बिजनेस की तो एक कंपनी जो ATHA ग्रुप की कंपनी है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, और ये मुख्य रूप से कैल्सिनेट पेट्रोलियम कोक की प्रोडक्शन करती है, और इसका उपयोग एल्युमिनियम, स्टील एंड अदर कार्बन बेस्ड प्रोडक्ट की निर्माण में उपयोग किया जाता है। और इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसकी
सब्सक्रिप्शन देखें तो AIPO 92.01 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 74.34 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में 129.91 गुना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में 94.49 गुना, टोटल 92.01 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। GMP की बात करें तो इसकी GMP की ओपनिंग बहुत अच्छा हुआ थी, 29.82% प्रीमियम के साथ 51 रुपए पर इसकी GMP की स्थापना हुई थी, बढ़ करके 110 रुपये पर भी पहुंचा था, लेकिन अभी फिलहाल इसकी GMP 90 रुपए है और अनलिस्टेड मार्केट में 261 पर ट्रेड कर रही है। अपने निवेशकों को 52.63% की बेनिफिट दे रही है। बिजनेस तो ठीक ठाक कर रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतरीन है, फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। इसमें लोगों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है, जिसकी वजह से इसके GMP में गिरावट आई है। अगर इसकी GMP और गिरती भी है तो इसकी GMP 20% से ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं होनी चाहिए। मिनिमम लिस्टिंग 30% प्रीमियम की हो सकती है, अधिकतम की बात करें तो 80% प्रीमियम के साथ हो सकती है। 30 से लेकर के 80% प्रीमियम के बीच में इसकी लिस्टिंग होने का चांस है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।